सुबही खान, मैंने खास तौर से सुबही को जोड़ा है ताकि मैं समझा सकूं पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी मुसलमानों को कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कौन सा दौर है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि हिंदुस्तान की धरती ने कितने बड़े बड़े मुसलमान दिए हैं इस दुनिया को। अरे उमर जी, आपको मौका मिलेगा डिबेट में पार्टिसिपेट करने के, कुछ एटिकेट्स होते हैं, थोड़ा आराम से तसल्ली से बात सुनिए, मौका पूरा दिया जाएगा। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, आपको बिना बोले यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। दीपक जी, हमारी कंट्री में और पाकिस्तान में जो कुछ मेजर फर्क है वो आपको 2-3 बातों से मैं बता देती हूँ। अभी तो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर 135 करोड़ लोगों के पब्लिक मैंडेट से पूरे सम्मान के साथ इलेक्ट होके बने हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर एलिजिबल भी नहीं थे, सेलेक्ट होकर उस पोजीशन तक पहुंचे, इसलिए पूरे देश की मौकरी मजाक बनवाते हैं अपनी कंट्री का पूरी दुनिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर योगी हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी एक्स वाइफ ही माशाल्लाह कितनी अच्छी डिटेल्स बताती है, वो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे देश ने दुनिया को श्री श्री रविशंकर दिए हैं जो पूरी दुनिया में अध्यात्म फैलाते हैं। इनके देश ने हाफिज सईद और मसूद अजहर दिए हैं जो आतंकवाद फैलाते फिरते हैं। हमारे देश के क्रिकेटर जहीर खान अपनी वाइफ सागरिका के साथ पूरे सम्मान के साथ पूजा भी करते हैं, नमाज, अजान, रोजा सब करते हैं। और इनके देश के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देना जरूरी है, उनकी बेटी अगर टीवी में आरती देख लेती है तो वो अपना टीवी फोड़ देते हैं। अपनी मासूम बच्ची के सामने एक बकरे की गर्दन काट के बकरे ईद पे ऐसे डिस्प्ले कर रहे थे जैसे कोई बैज ऑफ ऑनर हो, और वो मासूम बच्ची डर के कांप रही थी, रो रही थी। तो ये तो फर्क है इनके हीरोज में, जिनको ये पाकिस्तानी इस तरह के कट्टरपंथी फॉलो करते हैं। तो इनका हमसे क्या मुकाबला। रही बात मंदिर की, जैसे आपने बीवी किधर होती है? अरे टॉपिक यहाँ पे मोदी जी नहीं है, मोदी जी की तस्बीह पढ़ना उमर भाई, एक रिक्वेस्ट सबसे कर दूं, देखिए हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक मिनट दूंगा। उमर भाई, हम सम्मान करें कि हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, अच्छी बहस होगी, मैं सबको मौका देता हूँ। सुबह कंक्लूड करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा आरजू के पास और उसके बाद बहस को खोलूंगा तारिक फतेह साहब के साथ। जी दीपक जी, जैसे आपने शुरू में ही बोल दिया था कि हम लोगों को कोई ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है हमारे लिए, जिस कंट्री में माइनॉरिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इन लोगों ने मंदिर विध्वंस, आज ये मंदिर के लिए बोल रहे हैं, हमारे सामने आ गए, इन्होंने मंदिर विध्वंस सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में किए हैं। इन्होंने पेशावर में क्या किया है, इनके तालिबान ने बामियान में कितने मंदिर विध्वंस करे हैं, ये पूरा जग जाहिर है। एक बाबरी मस्जिद का ये रोना रोते हैं। हमारे देश में अगर राम मंदिर का फैसला आया तो मंदिर और मस्जिद दोनों के फेवर में आया, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी कंट्री के पंचायत के फैसले भी इनकी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ज्यादा लॉजिकल होते हैं। हम लोगों क्या पंतों को परमेश्वर माना जाता है, इन लोगों में ना तो ये अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को मानते हैं, अपने ही प्राइम मिनिस्टर्स को कभी फांसी दे देंगे, कभी करप्शन चार्ज लगा देंगे, कभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कभी इनकी मिलिट्री इनकी सरकार को ओवर पावर कर लेती है। कट्टरपंथी मौलाना प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनते हैं। ये पूरी फेल्ड स्टेट है, ये टेरर फंडेड स्टेट है और सिर्फ आतंकवादी और कट्टरपंथी स्टेट को चला रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो चुका है। अभी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। उमर भाई के पास जाना चाहता हूं। उमर भाई, आप जवाब देना चाहेंगे? बस सुबह खान भारत की नागरिक हैं। सुबह खान ये कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ से सीख के आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं, कहाँ से इन्होंने ज्ञान लिया है? गधे के गधे अधिकार के बारे में खबर नहीं है इनको, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में खबर है। अरे इतनी खबर अपने मुल्क के बारे में कर लेते हैं सुबह खान, फिर आचार्य विक्रमादित्य जी। दीपक जी, इनसे बोलिए चिल्लाना बंद करें, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रही हूँ। चिल्लाए बगैर नहीं रह सकते। दीपक जी जी बोलिए, क्या मुझे सुन पा रहे हैं दीपक जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सट्रीमली 100% ऑडिबल। सुबह बोलिए। सुबह ये पाकिस्तानी है, इसलिए वो अपने डीएनए से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? मैं बोल बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए तारिक फतेह साहब ने भी तस्दीक कर दिया, आपकी आवाज कनाडा तक पहुंच रही है, पूरी दुनिया में पहुंच रही है सुबह, और बड़े जोर से पहुंच रही है, बुलंदी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बहुत अहम बात बताना चाह रही हूँ दीपक जी, और इन लोगों को मनन करना चाहिए अगर इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है। किसी की जमीन की आपने हक तलफी करी, आपने जमीन छीन के मास रेप मर्डर स्लॉटर करके अपनी कंट्री बनाई, आप फिर भी खुश नहीं हुए। आपने हिंदुओं को मारा, आपने मंदिर विध्वंस करे, आप अपने हिसाब से इस्लामिक स्टेट बनाने में सफल हो गए, आप फिर भी खुश नहीं हुए। फिर आपने मुसलमानों में फिरका फिरस्ती करके मारा, 72-73 फिरके बना दिए, एक फिरका दूसरे फिरके को मार रहा है, बच्चियों का रेप कर रहे हैं,
फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे हैं, एक दूसरे का खून पी रहे हैं, फिर भी आप खुश नहीं है। तो आप चैन से बैठ के ये सोचिए कि एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी जड़ों से टूट गए हैं। एक भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान में यही फर्क है कि भारतीय मुसलमान अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ा है। आपके अरे आप फिर मुझे बीच में मत काटिए, आपको मौका मिलेगा मेरी बात पूरी होने ये बीमारी है। आप अगर सही में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो ये मानिए कि वो रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी मातृभूमि थी, वो वहां पैदा हुए थे। आपको बात करनी चाहिए रियासत अशोक की, रियासत बिंबिसार की, रियासत अजातशत्रु की, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य की, रियासत पोरस की, रियासत दाहिर की। आप लोगों को जैसे तारिक सर ने बोला आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है, अपनी रूट से टूट गए हैं, खुद ही साइकोपैथ बने हुए और ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को। अपने अंदर झांकिए, आपको अपनी कंट्री की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने अंदर मिलेगा। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए कट्टर और आतंकवादी होना जरूरी नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा एक भारतीय मुसलमान से।